Yes, class. Good morning to all of you. Class, today we will read about activity 3. Aim to understand the heat transfer through convection in liquids. क्लास हम लोग कन्वेक्शन को एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड, बीकर चाहिए एक हमको, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गिलास बीकर। वाटर, उसके अंदर वाटर लेना पड़ेगा हमें, बर्नर एंड पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। क्लास ये आपके पास गिलास बीकर है, गिलास का बना हुआ है, ठीक है। ये बर्नर है जिसके अंदर से फायर बर्न हो रही है, ठीक है। ये एक वायर गेज है जिसके ऊपर ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक वायर गेज रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? आपका बीकर, ठीक है। उसको हीटअप किया जा रहा है, लिक्विड को, ठीक है। इसमें करना क्या है प्रोसीजर? टेक अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर। इसको आपको 3/4 यानी कि लगभग उसका 3 इसका 90 अप्रोक्सीमेट इसको 75% यानी कि आपको फिल कर लेना है, ठीक है। 75% तक वाटर से फिल करना है इसको। ड्रॉप अ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके अंदर क्या डालना है आपको? पोटेशियम परमैंगनेट की एक ड्रॉप डालनी है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये हमारी लैब के अंदर आपको मिलेगा क्लास, जब स्कूल ओपन होगा तो आपको दिखाऊंगा मैं पोटेशियम परमैंगनेट इन इट एंड हीट जेंटली ऑन अ लो फ्लेम। अब उसको हीटअप करना है लेकिन लो फ्लेम के साथ, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे क्लास सेवलोन वगैरह होता है ना, एंटीसेप्टिक होता है ये, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, द कलर स्टिक्स of potassium permanganate rises up to the surface of the beaker and then sink down after some time। ये कहते हैं क्लास जैसे इसके अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट की ड्रॉप डालते हैं और उसको हीटअप करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट की स्टिक्स एक लाइन ऊपर की तरफ उठती है कलर की, और वो ऊपर उठने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या होती है? वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो राइस ऊपर उठना, फॉल नीचे गिरना, ये कंटिन्यू होता रहता है प्रोसेस। तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर दिखाई देती है आपको उठता हुआ कलर, ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको? क्या पता चलता है? द राइज एंड फॉल ऑफ कलर स्टिक्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इंडिकेट मोलिकुलर मूवमेंट इन वाटर व्हेन इट इज हीटेड। इससे आपको क्लास ये पता चलता है कि पानी के जो मोलिक्यूल्स है, पानी किससे मिलके बना है? एटम्स से ही। एटम्स को जब काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है? मोलिक्यूल्स। पानी किसका बना हुआ है? मोलिक्यूल्स का। तो ये कहते हैं कि जब इस पानी को यानी वाटर को हीटअप करते हैं किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऊपर उठती हुई नीचे गिरती हुई अलग से दिखाई देते हैं आपको कलर उसका। तो इससे आपको ये पता चलता है कि पानी जो वाटर है उसके मोलिक्यूल्स में रियल में मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पार्टिकल्स के अंदर। यानी पार्टिकल्स पहले क्या होगा? नीचे वाला पानी हीटअप होगा, जब नीचे वाला पानी हीटअप होगा तो वो क्या होगा? लाइट वेट हो जाएगा। जब लाइट वेट हो जाएगा तो नीचे वाला वाटर कहाँ पे चलेगा? ऊपर मूव कर जाएगा। ऊपर से हैवी वाटर कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। तो ऐसे आपका पानी का मूवमेंट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंटिन्यू होता रहेगा। और ये आपको कैसे पता चला, कैसे दिखाई दिया? तो इसे दिखाने के लिए, ये आपको दिखाई नहीं देता वाटर के अंदर जल्दी से, तो इसको दिखाई देने के लिए, इसको आपको समझाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया? पोटेशियम परमैंगनेट। उससे आपको ये दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट से ये हेल्प मिल गई कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर की स्टिक्स जो लाइन है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। यानी कि ये पानी के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं कलर की फॉर्म में और फिर नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे। तो यानी कि गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर ये हमारा, जब हम उन्हें गैसेस को और लिक्विड को जब हीटअप करते हैं तो उनमें रियल में मूवमेंट होता है। मूवमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट होता है उनमें, ऊपर वो पार्टिकल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे कंटिन्यू चलते रहते हैं। लेकिन हमने आपसे बताया था कि कंडक्शन प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे पार्टिकल्स रियल में मूवमेंट नहीं करते, लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस में हम लोग हीटअप करते किसको? लिक्विड्स को और गैसेस को। अब इसी का ही एक एग्जाम्पल और दिया इन लोगों ने। एज मैंशन अर्लियर कॉन्वेक्शन ऑल्सो अकर्स इन गैसेज। क्लास आप लोगों को लिक्विड के लिए तो बता दिया था ये वाला प्रोसेस भी, और ऊपर ये प्रोसेस बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो लिक्विड में तो होता ही होता है, उसी के साथ साथ वो किस में भी होता है? गैसेज में। यानी कन्वेक्शन के थ्रू हम गैसेज को भी हीटअप करते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन कोस्टल एरियाज। अब गैसेज के अंदर जो कन्वेक्शन प्रोसेस, तो यानी कि क्लास गैसेस के अंदर भी क्या होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस लगता है।
कन्वेक्शन ऑल्सो अकर इन गैसेस, तो गैसेस को जब हम हीटअप करना होता है तो उनके अंदर भी कौन सा प्रोसेस चलता है, कन्वेक्शन। और उसी का एक एग्जांपल दिया है आपको, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इन कोस्टल एरियाज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होते क्या है, देखिए क्लास, द सन हीट्स द लैंड एंड ड्यूरिंग द डे, द सन हीट्स अप द लैंड ड्यूरिंग द डे मच फास्टर देन द वाटर इन द सी। क्लास जो हमारा सन होता है वो हीटअप कर देता है किसको, लैंड, आपकी अर्थ को गर्म कर देता है ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, मच फास्टर देन द वाटर इन द सी इन कंपेरिजन ऑफ वाटर इन द सी। जो सी के अंदर वाटर है उससे ज़्यादा गर्म कर देता है सन आपकी हीट को, उसको, लैंड को, अर्थ को, ठीक है। देयरफॉर ड्यूरिंग द डे द एयर अबव द लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेज अप। जब क्लास अब के अर्थ के ऊपर यानी लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है किससे, सी के ऊपर की एयर से, तो ज़्यादा हीटअप कौन हुई, आपके लैंड के ऊपर की। जब लैंड के ऊपर ज़्यादा हीटअप एयर हुई है तो उसका वेट कैसा हो जाता है, लाइट वेट, और फिर क्या होती है, वो अबव राइज मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। देखिए ये वाला एरिया लैंड का है और यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो गई, हीटअप, और जब हीटअप हो गई तो वो वहाँ से क्या होती है, ऊपर उठती है, मूव करती है, ठीक है। जब ऊपर उठेगी तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, लैंड वाला एरिया वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम यानी यहाँ पे एयर नहीं रहेगी, ठीक है। और जब यहाँ पे एयर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर एयर कैसे आएगी यहाँ पे, तो उसका क्या होगा क्लास, जो हमारे सी, ये सी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ की जो एयर है वो सन से गर्म तो होती है लेकिन लेस होती है, लेस देन लैंड, लैंड की एयर से कम गर्म होती है। जब कम गर्म होती है तो क्लास क्या होता है कि यहाँ जो लैंड वाली एयर है वो ज़्यादा गर्म हो गई, ऊपर उठ गई, वो ऊपर की तरफ चली गई, और ये जो हमारी सी वाली एयर है वो कम गर्म हुई है, वो कम गर्म हुई है तो वो क्या होगा, यहाँ पे सी वाली एयर यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ जाएगी, लैंड पे, और लैंड वाली एयर कहाँ पे चली जाएगी, वो राइज करके ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है ऐसे, ठीक है। ये आपकी सी वाली एयर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एयर वार्म ज़्यादा हो जाएगी, वो हीटअप हो गया ऊपर चली जाएगी, और ये एयर कंटिन्यू यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। दिस रिजल्ट इन सी ब्रिज, और ये क्या कहलाता है आपका, सी ब्रिज कहलाता है आपका, इस सी जी को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रिज। अब लैंड ये आपने पढ़ा सी ब्रिज, अब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है आपका लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज किस टाइम होता है, ये जो सी ब्रिज बनते हैं किस टाइम बनते हैं, डे टाइम। अब हमारा जो लैंड ब्रिज होगा वो किस टाइम बनेगा, नाइट टाइम। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर इन द सी। अब नाइट टाइम में क्या होता है कि क्लास हमारी जो लैंड होती है वो जल्दी से कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, देन सी की कंपेरिजन में, सी के सरफेस की कंपेरिजन में। एट द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर द वाटर इन द सी। जो सी के अंदर का वाटर है उसकी कंपेरिजन में आपकी लैंड क्या हो जाती है, कूल्स डाउन मच फास्टर, ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, कूल हो जाती है। हैंस द एयर अबव द सी होटर, तो इसका मतलब अब एयर कौन सी होट है, सी के सरफेस वाली एयर होट है। जब यहाँ सी की सरफेस वाली एयर होट है तो वो क्या होगी, लाइट वेट हो जाएगी, और जब लाइट वेट हो जाएगी तो क्या होगी, अबव मूव करेगी, राइज यानी ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है इसने, ठीक है। जब सी के ऊपर की एयर मूव कर जाएगी तो सी के ऊपर की एयर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी वहाँ पे एयर नहीं रहेगी, तो वहाँ पे एयर कहाँ से आएगी, वो एयर फिर वहाँ पे कौन सी आएगी, कूल वाली, और कूल वाली एयर कहाँ पे है, लैंड पे पास, तो लैंड वाली एयर कहाँ पे आ जाएगी, सी की सरफेस के ऊपर, और सी सरफेस वाली एयर कहाँ पे होगी, मूव कर जाएगी राइज ऊपर की तरफ, ठीक है। द एयर अबव द सी देयरफॉर राइजेस, तो द एयर अबव द सी देयरफॉर राइजेस, क्यों, क्योंकि जो आपके सी के ऊपर की एयर है वो क्या है, हॉट है, और जब हॉट है तो क्या होगी, ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। द कूल एयर अबव द लैंड रसेस इनटू टेक इट्स प्लेस फॉर्मिंग अ लैंड ब्रिज, और आपकी कूल एयर उसका प्लेस ले लेगी जो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से